नहीं, देखिए संजय भाई के पास आज कुछ बोलने के लिए है नहीं, तो वो डाइवर्ट कर रहे हैं मुद्दे को। किसानों पे बात हो रही है, अपन उस पर भी बात करेंगे, उसका भी हर चीज का जवाब है हमारे पास, क्योंकि हम हवा में राजनीति नहीं करते, इसीलिए कोई जवाब नहीं है। 15 फरवरी तक डेट बढ़ाना पड़ेगा। संजय भाई, आप एक चीज बताइए, सुन लीजिए संजय भाई, आप, मैं समझ सकता हूं आपके पास जवाब नहीं है, तो आपके पास बौखलाहट के मारे आप मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। सुन लीजिए संजय भाई, सुनना भी सीखिए, आप आराम से पानी पीजिए एक गिलास और मेरी बात सुनिए। मैं आपसे 5 सवाल पूछ रहा हूं संजय भाई, मेरी पूरी सहानुभूति है। मैंने कहा ना, मेरी नजर में एक अच्छे नेता हैं आप साफ सुथरे नेता हैं। मैं समझ सकता हूं आपकी मजबूरी, प्रवक्ता होने के नाते आप अपना फर्ज बहुत अच्छे से अदा कर रहे हैं, मेरा बेस्ट ऑफ लक है। लेकिन मैं एक ही चीज पूछता हूं, मैंने जो 5 चीजें पूछी संजय भाई, आप सिर्फ उस पर बात कीजिए ना। आप मेरे को एक चीज बता, हमने 94 लाख मेट्रिक टन धान खरीदा, ना भूतो ना भविष्यति। क्या आज तक कभी उतना धान किसी सरकार ने खरीदा था? आपकी 15 साल की सरकार ने खरीदा था। अरे देखो, मैं बोलता हूं सारी बातों को अपन एक किनारे कर देंगे ना। आज आप 14 में आ गए, एक प्रश्न 90 में 14 में आ गए, तो जनता जनार्दन का ये जो सर्टिफिकेट मिला ना, ये सर्टिफिकेट, इस सवाल का तुरंत जवाब ले लेते हैं। एक मेरा प्रश्न जी, 94 लाख मीट्रिक टन की बात, अरे मेरा भी तो एक ले लो प्रश्न। हाँ संजय जी बोलिए। न भूतो न भविष्यति, ये पहली ऐसी सरकार है जो 3 साल में 60,000 करोड़ का कर्जा ली। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? अरे हाँ या नहीं? 3 साल में क्या कर दिया? 60,000 करोड़ कर्जा। भूतो न भविष्यति, नहीं सुनिए, पहले हुआ ना आगे कभी होगा। अरे भाई, हाँ या नहीं? मेरी बात, हाँ या नहीं? सुनो, अरे नहीं, हाँ या नहीं? आप पर पानी पी लीजिए गिलास, आप भी पानी पियो गिलास। अरे पानी तो पी लो। लोग जो है ना, तो क्या 60,000? अरे कर्जा सुनिए ना, कर्जा खा के घी पी रहे हो, मेरे से जवाब ले लीजिए। कर्जा लेके घी पी रहे सरकार, भूपेश सरकार कर्जा लेके घी पीने का काम कर रही है। मेरे सवालों का जवाब आपके पास नहीं है। मैंने 7 सवाल पूछे, आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। आपने एक सवाल पूछा, मेरा जवाब ले लो, फिर आप दूसरा सवाल करिए। मैं तो एक ही पूछा। चलिए अमरजीत जी, अच्छा मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए आप। चलिए आप मेरे सरकार से सवाल यही है, किसान यही सवाल कर रहे हैं। चलिए जवाब हाँ दीजिए। सभी किसान नहीं कर रहे हैं, कुछ किसान जरूर ये सवाल यहाँ पर कर रहे हैं। क्या 15 तारीख तक डेट बढ़ेगी, तारीख बढ़ेगी? देखिए, मेरा सिर्फ एक कहना है कि किसानों के हित के लिए जो सर्वश्रेष्ठ हो सकता है वो हमारी सरकार ने पिछले 3 सालों में किया है। हमारे किसान सपूत जो भूपेश बघेल जी, जो सौभाग्य से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, मैंने कहा ना, वो सोते हैं तो किसानों के लिए सोच के, जागते हैं तो किसानों के लिए सोचते हैं, उठते हैं तो किसानों के लिए सोचते हैं, खाते हैं तो किसानों के लिए सोचते हैं। और तो उसके बाद ना कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं, हमको आपकी सलाह चाहिए नहीं। हमने प्रदर्शन कर रही है, हमने पिछली बार 92 लाख मेट्रिक टन, सुन लीजिए सिंह साहब, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात पूरी होने जाने नहीं बढ़ाएंगे। नहीं, आप मेरी बात किसानों का होगा, यहाँ पर कोई जिद नहीं। अरे सिंह साहब देखिए, किसानों, सुनिए, किसानों के लिए जिएगी ये सरकार, किसानों के लिए मरेगी ये सरकार। उसके लिए हमको भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं है, और सरकारी संपत्तियां बेचकर हम किसानों का हक नहीं देंगे। हमारा अन्नदाता है, छत्तीसगढ़ में 80% किसान रहते हैं, उनके हक के लिए तो जो भी करना पड़ेगा, जिस स्तर पे भी जाना पड़ेगा, हम उस स्तर पे जाएंगे। और हमने जो रिकॉर्ड बनाया है 94 लाख मेट्रिक टन का, ये इस बात का द्योतक है। हमने जो 2500 रुपए जो दिया है वो इस बात का द्योतक है। हमने जो 10,000 उनको इस बात का द्योतक है कि ये सरकार सिर्फ किसानों की सरकार है। धन्यवाद। 15 फरवरी आपने कह दिया, धन्यवाद उसके लिए। मैंने कहा ना, किसानों के हित के लिए जो करना होगा सब करेंगे। हो जाए, आप खुश हो जाइए, किसानों के लिए सब कुछ करेंगे। खुश हो जाइए, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमने 105 लाख मेट्रिक टन धान खरीदने की हमने बात की है, वो धान हम खरीदेंगे। और किसानों को किसी भी किसान की परेशानी ना हो, ये जिम्मेदारी हमारी है, हमारी कांग्रेस की सरकार की है, हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी के है। और इस जिम्मेदारी को हम आज तक पूरा कर रहे हैं, और आगे उसी का परिणाम है कि आज जितने भी उपचुनाव हो रहे हैं हम जीत रहे हैं, जितने भी जिला पंचायत के चुनाव हो रहे हैं हम जीत रहे हैं। और तो और आप बोलते थे शहरों में भाजपा का जो बहुमत है, आज 14 के 14 महापौर भी हम जीत रहे हैं। तो वो इसीलिए जीत रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में 3 साल की भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो शानदार काम किया है, ग्रामीण अंचल के साथ साथ शहरी अंचल में भी पूरा आशीर्वाद छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन का आशीर्वाद पूरा भूपेश बघेल जी के साथ इसीलिए है क्योंकि भूपेश है तो भरोसा है। भूपेश बघेल जो कहते हैं वो एक आखिरी कमेंट में